आप मेरी बात सुनिए पहले। पद पे नहीं है, पद पे नहीं है, पद पे नहीं है। महामानव नाराज इसलिए थे, महामानव वही है जो खुद को चौकीदार कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि चौकीदार कुत्ता क्यों पालता है। देखिए आप कितने समझदार हैं, आप तुरंत समझ गए कि चंदा चोर कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। को शर्म आनी चाहिए कि प्रधानमंत्री को इस प्रकार से आप जलील कर हमने नाम नहीं लिया है किसी का, आपको क्यों मिर्ची लग रही है। अरे जैसा ओलंपिक जीत गया, जैसा अगर आपको पता होता और देश की बेटियों की चिंता होती तो आप दलाली नहीं करते और आप ये सवाल पूछते कि माननीय अमित शाह की पुलिस क्यों उनके चेहरे पे बूट रख रही थी। बोलिए, जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए, बताइए। निकल जाओ तो माफी मांगिए। हम क्या माफी मांगे? महामानव से माफी मंगवाइए। इधर देखिए ना, की कोई कीमत नहीं चेहरा काहे छिपा रहे हैं। मेडल की ना क्या छोड़ दे। अरे देखिए कीमत क्या होती है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा। देखिए इस दलाल के चेहरे पे फोकस कीजिए। ये दलाल, ये आदमी देश को आप क्या बर्बाद है? कर रहा है। आपके ये आदमी बहुत बड़ा दलाल है। चलिए ठीक है। और दलाल मीडिया की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। देखिए ये जो पत्रकार अपमान कर रहा है बार बार, ये अपमान विनेश का नहीं है, ये अपमान पूरे देश का है। पेरिस ओलंपिक 2024 जो है कि विश्व में आयोजित की गई है और उसमें भारत ने पार्टिसिपेट करते हुए बहुत सारे मेडल भी जीते हैं, यानी कहे तो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। लेकिन सिल्वर मेडल कल पक्का हो गया था। हो सकता है कि गोल्ड मेडल भी आ जाता विनेश फोगाट जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही थी। लेकिन उनका जो वजन है एकाएक फाइनल में जो है कि 100 ग्राम बढ़ जाता है और जिसके वजह से ओलंपिक के जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। एकाएक लगातार देश में जो है कि बीजेपी को लोग टारगेट करना शुरू कर दिए कि भाई बीजेपी ने इसमें क्या किया है। आखिर विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम बढ़ गया तो इसमें प्रधानमंत्री की क्या गलती है और इसमें जो है कि देश के नेताओं की क्या गलती है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए भी हम बिहार की राजधानी पटना में हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमितेश पांडे। अमितेश, क्या लगता है विनेश फोगाट की वजन के बढ़ने के पीछे का क्या वजह हो सकता है? आपको क्या लगता है ये कोई संयोग है? आपको क्या लगता है ये संयोग है कोई? ये संयोग भी तो नहीं कह सकते ना, आखिर क्या वजह हो सकता है इसको? संयोग नहीं, ये साफ साफ साजिश है। कौन कर रहा है साजिश? वही कर रहा है जिसपे एक FIR करवाने के लिए 1.5 महीने से ज्यादा आंदोलन करना पड़ा। बाकी आप खुद समझदार हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये साजिश वही व्यक्ति कर रहा है जो कह रहा था कि मेडल तो 15-15 रुपए में मिलते हैं। तो वो तो अब किसी पद पे नहीं है तो वो कैसे करवा सकते हैं साजिश? उन्होंने ही कहा था मैं फर्ज नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूँ। महफिल ना रहेगी महफिल फिर मुझको उठाया महफिल से। तो वो तो किसी पद पे नहीं है तो वो कैसे किसी के पद पे नहीं। आप मेरी बात सुनिए पहले। पद पे नहीं है, पद पे नहीं है, पद पे नहीं है। आप मेरी बात सुनिए पहले। पिछले बार जब ओलंपिक में मेडल लाई थी विनेश फोगाट, तब आपके आदरणीय महामानव जाके मिले, कहते हैं विनेश, कैमरे का फोकस इधर कीजिए, कैमरे का फोकस। पूरा कह रहे थे विनेश तुम मेरे परिवार की बेटी हो, विनेश सब कुछ कैसा है घर में, ठीक है ना। और उसके बाद जब वो बोली कि एक दरिंदे ने हमारे साथ यौन शोषण किया है, तो उसके बाद महामानव मिलने तक नहीं गए, एक आवाज तक नहीं सुने उनकी। परिवार की बेटी हैं ये लोग। तो इसमें अभी मेडल की जो बात है तो उसमें बीजेपी को और प्रधानमंत्री को क्यों टारगेट किया जा रहा है भाई साहब? आप देखिए कल जैसे ही सिल्वर मेडल जीते ये लोग, वैसे ही पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। 140 करोड़ देशवासी खुश थे, बस एक व्यक्ति नाराज था। कौन नाराज था? महामानव। वो क्यों नाराज होंगे भाई साहब? देश का महामानव नाराज इसलिए थे क्योंकि जिनके मंत्री, जिनके नेता और जिनके बनाए हुए कुश्ती संघ के अध्यक्ष कहे थे कि ये पहलवान अब किसी काम की नहीं रही। उस पहलवान ने कल एक मेडल लाने का काम किया, इसीलिए नाराज थे। आप देखिए राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, बधाई दी उनको। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके उनको बधाई दिया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके बधाई दिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बधाई दिया। सभी बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट करके बधाई दिया, लेकिन महामानव का एक भी ट्वीट क्यों नहीं आया? ये सवाल पूछता है भारत और गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। ये महामानव कहना किसको चाहते हैं, थोड़ा खुल करके बताएंगे? महामानव वही है जो खुद को प्रधानमंत्री कहते हैं। महामानव वही है जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। महामानव वही है जो खुद को चौकीदार कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि चौकीदार कुत्ता क्यों पालता है। आपको शर्म नहीं आती देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से मतलब कि शब्दों का प्रयोग? के प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री गजब हाल है। आपको क्यों इतना मिर्ची लग रहा है? मतलब देश के प्रधानमंत्री क्यों मिर्ची लग रहा है इतना? शर्म नहीं? हम नहीं बोले हैं अभी क्या बोले हैं? प्रधानमंत्री। परिधान का मतलब क्या होता है? क्या होता है बताइए? कपड़ा। और प्रधानमंत्री उसको कहते हैं जो समय समय पे कपड़ा बदलते रहता है। सुबह लाल रंग का कुर्ता,
उसके बाद दोपहर में नीला रंग का कुर्ता, शाम में काला रंग का कुर्ता, रात में सफेद रंग का कुर्ता, उसके बाद भी कितना कुर्ता बदलते रहे। तो इस आदमी को प्रधानमंत्री है हिम्मत तो सामने बोलिए कि इस आदमी को कर रहे हैं प्रधानमंत्री। तो बताइए, नाम बताइए ना, प्रधानमंत्री का क्या मतलब होता है? नाम बताएं। डायरेक्ट बोलिए कि हाँ फलाना आदमी को कह रहे हैं, फलाना आदमी को कह रहे हैं, बोल दिए। किसी को कह रहे हैं, किसी का नाम लेकर के तो बताइए। जुमलेश्वर को कह रहे हैं, ये कौन होता है भाई साहब? चंदा चोर को ऐसे कह रहे कहिएगा हैं। तो कोई किसी को समझ, ऐसे तो किसी को भी समझ लेगा ना। किसी को क्या? आप देखिए आप कितने समझदार हैं, आप तुरंत समझ गए कि चंदा चोर कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये चंदा चौकीदार कौन है, चंदा चोर कौन है? जो बीफ बेचने वाली कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लिया, चंदा जो में पाकिस्तान से चंदा लिया। मतलब केवल वही चंदा चंदा उन्हीं लोगों ने लिया और किसी ने चंदा नहीं लिया है? हम चंदा चोर बोले। आप क्यों बार बार अपने आदरणीय परम पूज्य नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को आपको शर्म आनी चाहिए कि एक प्रधानमंत्री को इतने शब्दों शर्म से जो है कि- पत्रकार को आना चाहिए। हमको क्यों शर्म आनी शर्म चाहिए? पत्रकार को आना चाहिए। देश में महिला पहलवान के साथ एक छल हो रहा पहलवान- है। नहीं, वो- और पत्रकार जो है कह रहा है कि आपको शर्म आना चाहिए प्रधानमंत्री। अब सवाल भी हम नहीं पूछे वो प्रधानमंत्री से। पेरिस ओलंपिक में जाकर के हमने किसी नाम लिया है प्रधानमंत्री तो का। सुनिए, जो ट्विटर की बात कर रहे हैं, ट्वीट की, तो किसको टारगेट कर रहे थे आप? ट्वीट कौन नहीं किया है बताइए, आपको ना बताना चाहिए कौन सा बड़ा नेता आपके ट्वीट पास नहीं वो किया हिम्मत है ही नहीं कि आप राहुल नाम गांधी रख ट्वीट सके। की है कि नहीं की हिम्मत है? है ही नहीं कि आप नाम रख सके। हिम्मत तो इतना है ना साहब, रखिए, नाम रख के कि अभी दिखाइए। चढ़ जाएंगे। नाम रख के दिखाइए। जितने भी बलात्कारी लोग हैं, जितने भी यौन शोषण करने वाले लोग हैं, जितना भी चंदा खाने वाले लोग हैं, चढ़ जाएंगे छाती पे और तब सवाल पूछेंगे। तो पूछिए हिम्मत ना, इतना सवाल है कैमरे तुम के लोगों माध्यम से भी तो पूछ- सवाल तो पूछ रहे हैं। काहे हो रहा है देश में ऐसा? विनेश फोगाट जब कल सिल्वर जीत करके आई, तब उस समय एक भी ट्वीट नहीं आता है किसी का। सारे विपक्ष के लोग ट्वीट करते हैं, लेकिन एक भी भाजपाई ट्वीट क्यों नहीं किया? ये सवाल पूछ रहा है भारत, जवाब दीजिए। आप लोग जवाब नहीं देंगे इस बात मतलब का। एक ट्वीट से लगता है कि आदमी सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक ट्वीट ही सबसे ओ तो पिछले बार काहे के लिए आए थे? मेरी देश की बेटी हो, मेरे घर की बेटी हो, विनेश फोगाट, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन। पूरा यहाँ सुनिए मेरी बात, पूरा जब यहाँ इंडिया कर्नाटक टीम पका रहे सेमीफाइनल में गई थी क्रिकेट में ना, तब तक जो है कि देश के प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं किए। एक मिनट, और जब एक फाइनल, मिनट, सुनिए जब मेरी बात प्रधानमंत्री सुनिए पहले, हाँ, मेरी बात सुनिए। बोलिए। और जब जीत गए थे तब ट्वीट किए थे और यहाँ के आकर के सम्मानित भी किए थे। पता है कि नहीं? ये बात? जब वर्ल्ड क्या कप का वहाँ से- मैच, सुनिए, जब वर्ल्ड कप का मैच हार गए थे महामानव के वहाँ जाने से तो क्या दुख नहीं जताया जाता है उस बात पे? दुख जताया जाता है। महामानव गए ही थे वहाँ ताकि हार जाए। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको प्रधानमंत्री आनी को चाहिए। इस प्रकार से आप जलील कर हमने रहे हैं। नाम नहीं लिया है किसी का। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? लोग जानते हैं कि आप आपको किसको क्यों कहना मिर्ची हो रही है? चाहते हैं। आप लोग जान रहे हैं तो आपको लोग आपकी समझदार मानसिकता हैं। बता रही है आप किसको देखिए टारगेट कर रहे हैं। पत्रकार को देखिए अब नहीं, आप लोग, ये पत्रकार को देखिए। पत्रकार मुझे अगर यही डराना चाह रहा है। एक सेकंड, अगर यही कोई विपक्ष का नेता वहाँ पर बैठ जाए, अगर उसको इस शब्दों से नवाजा जाए तो कैसा? कौन से शब्दों से? जो आप महामानव कर रहे हैं, चाहे जैसे कुछ बात कर रहे महामानव बताइए। हम कहते हैं कि गोदी मीडिया कहती है उनको, बताइए आप पहले। हैं। हम क्यों कहेंगे भाई? गोदी मीडिया कहती कि नहीं कहती है? वाह, हम आपके मुंह से- चौकीदार हम कहे हैं कि खुद को कहें? खुद कहें। कैमरे पे देखिए, चौकीदार कैमरे का पे बात- देखिए। हम एकदम कैमरे पे ही चौकीदार देख रहे हैं। चौकीदार खराब शब्द है। चौकीदार वो कहें कि नहीं कहें खुद चौकीदार को? अगर कह रहे हैं तो वो तो समझ में आ रहा है कि आप किसको कहना चाहते हैं। हाँ तो बताइए चौकीदार कौन है? तो आपको दिक्कत क्यों हो रहा है चौकीदार शब्द से? तो पेरिस ओलंपिक से प्रधानमंत्री का क्या लेना देना? हमको ये बताइए। प्रधानमंत्री का यही लेना देना है कि प्रधानमंत्री जी ने कल एक भी ट्वीट नहीं किया, और उसके बाद जब खबर आ रही है कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाइड हो गई मात्र 100 ग्राम वजन बढ़ने के चलते, तो उसके बाद एक ट्वीट आता है अभी 1 घंटे पहले, कहते हैं कि मैं बहुत भावुक हूँ। ये बिल्कुल गलत हो रहा है विनेश, हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा, बाकी दुनिया जान रही कि वो कितने साथ हैं, सबको पता है कौन कितना साथ है। बाकी तो हमको भी पता है, आपको भी पता है। वो मिर्जा गालिब का एक शेर था कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। तो दिल को खुश रखिए, ख्याल अच्छा है, लेकिन आपको जन्नत का हकीकत पता है कि विनेश फोगाट क्यों डिस्क्वालीफाइड हुई। क्यों डिस्क्वालीफाई? क्या मोदी जी ने करवा दिया था या बीजेपी के नेताओं ने करवा दिया था? कल तक डिस्क्वालीफाइड नहीं हुई थी। एक भी भाजपाई कल ट्वीट क्यों नहीं किया? हम यही तो सवाल आपसे पूछ रहे हैं, इसका जवाब आप लोग नहीं दे रहे हैं। अगर देश की बेटी है कि नहीं है विनेश फोगाट? बिल्कुल है। तो माफी मांगिए पहले यहाँ। हम क्यों माफी मांगे भाई? हम क्यों? हम क्योंकि क्या बोले आप उनको जैसे माफी? पत्रकार हाँ। जो माननीय तिहाड़ी जी हैं, सुसुधीर चौधरी जी, हाँ। वो क्या दिखा रहे थे क्या दिखा रहे थे? कि ये जाट लैंड है, जाटों की बेटी है और अब देश की बेटी हो गई। मतलब आप लोग जो है दिखा रहे हैं, दो मुँहा साफ वाला कार्यक्रम करते हैं आप लोग। दिखा रहे, हम नहीं ना कुछ गए जी। कुछ नहीं कहे। हम पत्रकार है कि नहीं? आप क्यों पत्रकार है कि माफी नहीं? आप पत्रकार है ना? बिल्कुल है। सुसुधीर चौधरी भी पत्रकार है कि नहीं है ना? बिल्कुल है। भी महामानव के बारे में कुछ नहीं दिखाते हैं, आप भी नहीं दिखा रहे हैं। उनको भी ऐसे ही मिर्ची मतलब लगती है, आप आपको भी हमको ऐसे ही सिखाइएगा मिर्ची लग रही कि है। हमको क्या एकदम काहे सिखाएंगे, सिखाइएगा आप? सिखाएंगे। सिखाने वाले होते कौन है? हम आपकी बात क्यों माने कि आप जो कहिएगा वही दिखाएंगे? बात आपको पता है कि हमको क्या दिखाना है? नहीं है आपको पता? बिल्कुल आपको पता है। नहीं। अगर आपको पता होता तो आप देश की महंगाई के बारे में बात करते। आपने कभी बात आप नहीं हमको किया। सिखाए, आपको अगर पता होता हाँ। तो आप विनेश फोगाट के बारे में सीधा सीधा बात करते। तो विनेश फोगाट महामानव का के बारे- पक्ष लेके लड़ने नहीं लगते। अगर आपको पता होता तो आप साक्षी मलिक के आंसुओं के बारे में पूछते। अगर आपको पता होता और
देश की बेटियों की चिंता होती तो आप दलाली नहीं करते और आप ये सवाल पूछते कि माननीय अमित शाह की पुलिस क्यों उनके चेहरे पे बूट रख रही थी। बोलिए, जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए, बताइए, बताइए, नहीं बताइए, पहले बताइए। जो पहलवानों के साथ हुआ काफी गलत हुआ। काफी गलत हो तो माफी मांगिए। हम क्या माफी मांगे? मेहमानों से माफी मंगवाइए। हम क्या माफी? आपको क्योंकि बुरा लग रहा है मेहमानों के बारे में, अगर कुछ भी बोल रहे हैं क्यों तो बुरा लगेगा? आपको बुरा लग रहा है, पत्रकार को मिर्ची लग रही है, पत्रकार को दर्द हो रहा है, पत्रकार को दर्द हो रहा है। अच्छा, मेडल 15 रुपए का आता है, मेडल 15 रुपए का आता है। इधर देखिए ना, मेडल की कोई कीमत नहीं चेहरा काहे छिपा रहे हैं? मेडल की कोई कीमत नहीं होती। 15 रुपए का नहीं आता है ना? 15 रुपए कोई कीमत नहीं होती। 15 रुपए का आता है कि नहीं आता? आप ये बताइए, हाँ या ना? छोड़िए ना, क्या छोड़ दे। अरे देखिए, कीमत क्या होती है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा। देखिए, इस दलाल के चेहरे पे फोकस कीजिए। हम ये दलाल, ये आदमी देश को बर्बाद कर रहा है। आप क्या है? आप क्या है? सुनिए पहले, देश के बड़े नेता सांसद माननीय ब्रिजभूषण शरण सिंह जी क्या कह रहे थे जब हमारी महिला पहलवानें हताश होकर के, परेशान होकर के, देश की गोडी मीडिया इनको नहीं दिखा रही थी, तब परेशान होकर के प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगा रही थी। और जब कुछ भी काम सफल नहीं हुआ तब अंत में ये लोग गई अपने मेडलों को विसर्जित करने के लिए गंगा में। और उस समय आप जैसे चापलूसों के बड़े नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह जी क्या कह रहे थे कि मेडल तो 15-15 रुपया का आता है। बताइए, देश के लिए गौरव का क्षण जो पहलवानें देती हैं, जो खिलाड़ी हमें गर्व करने का समय देते हैं, जो खिलाड़ी हमें प्राउड फील करने का अवसर देते हैं, उन खिलाड़ियों के बारे में, उन मेडल के बारे में इस तरह की बातें आपके माननीय पत्रकार जो बड़की टीवी वाले हैं ना, बड़े वाले सुसुधीर चौधरी जी, वो क्या दिखा रहे थे कि जब विसर्जित करना है, जब लौटाना ही है तो मेडल काहे लौटा रहे हैं? जो प्राइज ये लोग जीते हैं वो पैसा लौटा दें। बताइए, पत्रकारों का यही धर्म रह गया है। खैर, वो अपने जगह पे पत्रकारिता करो। देखिए, ये आदमी बहुत बड़ा दलाल है। चलिए ठीक है। और दलाल मीडिया की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। अब ये बताइए कि यही चीजों से अगर हम आपको नवाजे तो आपको अच्छा लगेगा? अगर हम दलाली करेंगे तो आप नवाज सकते मतलब हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपका अगर स्वतंत्र एक इंसान में बात कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि एक पक्ष बात करिएगा, सबको लेकर के नहीं चलिएगा। सबको लेकर हम क्यों? सबको लेकर के भाजपा को, कुलदीप सिंह सेंगर को हम लेकर चलने लगे। अब हम कुलदीप सिंह, अमित शाह को हम लेकर चलने लगे। जय शाह को करने लगे, जय शाह ओलंपिक जीत गया, जय शाह मेडल ले आया, हम ऐसा करने लगे। गजब आप बात करते हैं। ओलंपिक में बहुत सारे खिलाड़ी, पत्रकारों का अगर बस चले तो सूर्य कुमार यादव को T20 के कप्तानी से हटा के जय शाह को ये लोग कप्तान बना दे। ये लोग ऐसे ऐसे पत्रकार हैं। पेरिस ओलंपिक में इतने खिलाड़ी का बहुत सारे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, बहुत सारे छट रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हार जा रहे हैं। गजब बहुत सारे हट जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हार चुके अभी तक, हार रहे ना। आप कोई ब्राउन मतलब विनेश फोगाट, मतलब सबकी गलती। देखिए, ये जो पत्रकार अपमान कर रहा है बार बार, ये अपमान विनेश का नहीं, ये अपमान पूरे देश का है। ये अपमान पूरे देश का है। ये अपमान विनेश का नहीं, ये अपमान पूरे देश का अपमान शायद वहाँ पे अगर विपक्ष के नेताओं को वहाँ पे ओलंपिक का टीम बना करके भेजे, वही लोग मेडल लेकर के। एक मिनट, विपक्ष के नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं, आप बीजेपी के एक भी नेताओं के बारे में बात कीजिए। फिटनेस के बारे में आपके जो मोटा भाई हैं, हमको तो लगता है कि अगर किसी घर के गेट उट में चले जाए ना तो फंस जाएंगे, बीच में फंस जाएंगे। आपके जो महामानव हैं जुमला बड़ा बड़ा फेंकने लगेंगे कि अरे मैं तो अगर जेवेलियन थ्रो में भाग लूंगा तो चांद पे भाला चला जाएगा। वही आप विपक्ष के नेताओं के बारे में बात करते हैं। हमारे राहुल गांधी जी का सुनिए, टाइकोंडो जानते हैं, स्विमिंग करना जानते हैं। आप अखिलेश यादव जी के बारे में बात कीजिए, शुरू से मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं। आपको क्या जानकारी है विपक्ष के नेताओं के बारे में? आपको तो सिर्फ मतलब खिलाड़ियों की जगह पर अगर इनको भेजा है, आपको तो सिर्फ एक मेहमानों दिखते हैं। भर के मेडल आते, गलती कर दिया गया कि देखिए इस आदमी को खिलाड़ियों से नफरत है। ये आदमी नहीं चाहता। खिलाड़ी जाकर गलती कर दिए। आप पाकिस्तान, खिलाड़ी जाकर के गलती कर दिए। आप पाकिस्तान से फंडिंग लेकर के आए और भारत विरोधी बात कर रहे हैं। आप माफी मांगिए पहले। सवालों का जवाब आपके पास, सारे सवालों का पाकिस्तान पर जवाब दे दिए हम। आपको विनेश फोगाट से दिक्कत है? मिलिट्री में पढ़े हैं, ये भाला क्या बोले? तो सुनिए पहले, आप अभी क्या बोले कि विपक्ष के नेता, तो हम बताए कि विपक्ष के नेता इतने इतने योग्य हैं, इतने इतने फिट हैं, लेकिन आप नहीं बोलिए कि मोटा भाई फिट नहीं है। ये बात आपको हजम नहीं हुआ तो आप हम पे चिल्लाने लगे। आप जय शाह कितना क्रिकेट जानता है जो उसको BCCI का महासचिव बनाया है? जय शाह कितना क्रिकेट जानता है कि उसको BCCI का महासचिव बना दिया गया है? जवाब इस सवाल का है आपके पास? वो किस तरीके से बना है, वो उसका रूल है, वो उसका रूल है, रेगुलेशन है। मैं कैसे पत्रकार को रूल और रेगुलेशन समझा रहे हैं? मतलब आपको ही बना दिया जाए? मैं चाहते क्या बन जाए? आपको क्या जानते हैं? अगर हम योग्य होंगे, कंपटीशन सारा होगा, उसके बाद हम जाएंगे तो ठीक है। जब आप योग्य नहीं है तो काहे उस मुद्दे पर? तो जय शाह योग्य है, जय शाह से तो हम योग्य हैं, हम कह सकते हैं। जय शाह से आप योग्य हैं? जय शाह से हम ज्यादा योग्य हैं, और इस दलाल पत्रकार से भी ज्यादा क्या चीज में योग्य है? क्या खेलने में?
क्रिकेट खेलने में नहीं है ना, तो बस क्रिकेट फट खेलने में जाती है। देखिए जयशाह का जहां तक बात है, जयशाह है वो बॉलिंग करे, ये भाई साहब विकेट कीपिंग करे और हम 6 में से 5 बॉल पे उसके छक्का नहीं मार दिए तो जो बोलिएगा। चलिए, और अगर पहले कल बॉल को- पे मैं इनको भी आउट करूंगा और जयशाह को भी। अगर कल को नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लाते हैं तब तो तारीफ नहीं करेंगे देश के नीरज प्रधानमंत्री को, चोपड़ा- चाहे जो, तब तो इसमें तारीफ। प्रधानमंत्री का योगदान हो गया। नीरज चोपड़ा देखिए कैसे सुनिए कैसे ना, लोग रहते हैं। जवाब तो दीजिए, ये लोग देश को जवाब तो बर्बाद दीजिए। करने सुनिए, का सवाल पहले सीधा तरीके से, अगर मेडल लाते हैं तब तो तारीफ नहीं करेंगे कि प्रधानमंत्री की वजह से लेकर आए, अगर हार गए तब तो मतलब उनका टांग खिंचाई करेंगे। देखिए मैं इतने देर से चुप था, काफी विनम्रता पूर्वक बात कर रहा था इनसे, लेकिन इनको जो है प्यार की भाषा नहीं हजम होती है। कहाँ तो नहीं हजम? सुनिए, सुनाइए। पिछले बार जो है मेडल लेके नीरज चोपड़ा भी आए थे, साक्षी मलिक भी आई थी, विनेश फोगाट भी आई थी और मेडल लेके आए। उसके 2 दिन के बाद मेहमानों बुलाए मिलने के लिए उन लोगों को। मेहमानों मिले, ऐसे कंधे पे हाथ क्या थपथपाएं। आप देखिए क्या स्थिति हो गया। तो आप चाहते हैं कि दोबारा से मेहमानों से मिले और फिर अगले बार भी कोई मेडल उडल नहीं आया? बताइए। मतलब इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्री मिले सबने बुलाया जितने है। भी प्रधानमंत्री नहीं, हाँ। देखिए आप जितने भी प्रधानमंत्री ने, आप मेहमानों का इसके बात पहले कीजिए। कोई प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप नहीं का मिला फाइनल किसी मैच से। देखने गए, फाइनल का मैच हम लोग हार गए। हाँ। अच्छा, उसके बाद विनेश फोगाट से मिले वो, विनेश फोगाट से मिले, विनेश फोगाट का करियर अभी बर्बाद हो गया। साक्षी मलिक से मिले, साक्षी मलिक का करियर बर्बाद हो गया। तो हम नहीं चाहते कि वो किसी से मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम चाहते हैं कि आप किसी से नहीं मिले अभी। चलिए देखिए, अभी हम पटना में थे, पटना के लोगों से उनका ओपिनियन जान रहे थे कि जो विनेश फोगाट के साथ हुआ है, 100 ग्राम वजन बढ़ गया जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और हम दोनों का जो ओपिनियन था, ये अपना जो है कि पर्सनल ओपिनियन था, ये हम दोनों का पर्सनल हिस्सा लेना देना है। बाकी आप क्या सोचते हैं प्रतिक्रिया दे सकते हैं, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।